हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। व्लॉग नहीं बनाने की वजह भी ये थी कि हम लोग मेहनत करते हैं, बोलते हैं, एडिटिंग करते हैं, टाइम निकालते हैं, उसके बाद भी हमें उसके अकॉर्डिंग व्यूज़ नहीं मिल पाता, तो मन एकदम ऐसा हो जाता है कि मत करो फिर उस काम को। लेकिन अब मुझे 2 गुड न्यूज़ मिली है इस सावन में। मेरे लिए ये सावन 2 महीने का सावन था, लेकिन बहुत ही स्पेशल रहा है। तो इन 2 सावनों में मुझे 2 ही गुड न्यूज़ मिली हैं, जो कि मैं एक गुड न्यूज़ अभी बताऊंगी और दूसरी अभी नहीं बताऊंगी, वो 2-3 महीने बाद बताऊंगी। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। और मेरे लिए तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो गुड न्यूज़ बहुत बड़ी है कि मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। और जिस दिन मुझे पता चला वो खास दिन है रक्षाबंधन का। जिस दिन मुझे वो गुड न्यूज़ पता चली तो वो रक्षाबंधन के दिन मुझे पता चली है। खास रक्षाबंधन वाले दिन ही मैंने ऐसा ध्यान दिया, पता नहीं कब से हो रखा होगा, लेकिन मैंने जो ध्यान दिया है वो रक्षाबंधन वाले दिन ही दिया है। मैं वीडियो काफ़ी टाइम से बना रही थी और लगभग 7-8 महीने हो गए मुझे वीडियो बनाते बनाते, लेकिन क्या व्यूज़ आता था कुछ नहीं। कभी 80 व्यूज़ हो गए, कभी 90 व्यूज़ हो गए, किसी पे तो 50 व्यूज़ ही रह जाते थे। तो फिर मन ऐसा हो जाता था कि हम इतनी मेहनत करते हैं और अपने काम में से टाइम भी निकालते हैं, एडिटिंग भी करते हैं टाइम निकाल के, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा, तो मन बिल्कुल हट गया था। तभी मैंने 1-2 महीने से भी ज़्यादा हो गया मुझे व्लॉग बनाए हुए, मैंने नहीं बनाया। तो भोलेनाथ की कृपा से मेरा वीडियो बनाना भी उन्हें लगा कि हाँ ये लड़की मेहनत कर रही है, तो इसका मेहनत का फल भी देना चाहिए। तो वो गुड न्यूज़ मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो वो गुड न्यूज़ है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कितनी खुश मैं हुई उस टाइम देख के, मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिली कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मैंने इतने टाइम से मेहनत की। सब लोग बोलते थे, ससुराल वाले, मैके वाले, कि क्या करती है, खाली टाइम पास ही तो करती है, इधर बोलती रहती है, उधर बोलती रहती है, इसको दिखाएगी उसको दिखाएगी। तो एक टाइम पे ऐसा मन हो गया था कि कुछ नहीं करना। मुझे भी ऐसा लगता था कि वो लोग ठीक हैं जो जिन्हें पेमेंट मिलती है या कुछ अर्न करना चाहते हैं। मैं भी एक अर्न करने के पर्पज से ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। तो अब मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे बोलते थे कि खाली टाइम पास करती है, कुछ नहीं, बस फ़ोन लेके इधर उधर घूमती रहती है। अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, लेकिन जिस दिन से मुझे अर्निंग होना चालू हो गई उस दिन उन लोगों के लिए मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ मजबूरियां भी होती हैं, हर काम शौक से ही नहीं किया जाता, कुछ मजबूरियां भी होती हैं। और हर कोई देखो चाहता है कि मतलब डिपेंड नहीं रहे, एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग बाहर जाके, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि बाहर जाके नहीं कमा सकती। मैं सबकी दिक्कत समझती हूँ, हर कोई बाहर जाके नहीं कमा सकता। हर किसी को ये अलाउ नहीं होता कि हाँ तुम बाहर जाओ, तुम अपनी मर्जी कमा सकते हो, ये अलाउ नहीं होता। इसलिए घर बैठे ये काम करना भी कोई मजाक बात नहीं है। हर किसी से होता भी नहीं है, हर किसी से व्लॉग भी नहीं बनाना आता, एडिटिंग भी नहीं आती। तो हमें अगर बाहर जाने की परमिशन नहीं है तो हम घर बैठे भी तो कुछ कर सकते हैं ना। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालना होता है, व्लॉग शूट करना होता है, फिर उसकी एडिटिंग करनी होती है, फिर अपलोड करना होता है ये भी काम। लेकिन हाँ ये है कि अगर जब हम जिस मेहनत के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, अगर वो हमें मिले तो फिर उस काम में लगन और ज़्यादा हो जाती है। वैसा ही है। तो अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि बस पेमेंट और आना चालू हो जाए, फिर उन लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं टाइम पास नहीं करती थी। चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो मोहल्ले वाले हों, जो भी हो, वीडियो को देख के तो समझ ही रहे होंगे जिसने भी ये लाइन बोली होगी। और कहाँ किस किताब में या कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि औरत कुछ नहीं कर सकती? गलत है। ठीक है, ससुराल वाले या फिर रिश्तेदार या किसी की भी दबाव की वजह से समझ सकते हैं कि हर कोई लेडी बाहर नहीं जा सकती,
वो बाहर जाके नहीं कमा सकती, तो घर बैठे करो, घर बैठे तो हम करें। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसमें मेरे हस्बैंड का है। वो कभी जब भी कोई कुछ बोलता था तब वो मुझसे यही बोलते थे कि इग्नोर कर, अगर इतनी बात दिमाग पे लेगी तो कैसे चलेगा। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, उन्होंने हमेशा साथ दिया। कोई बोलता था तो मैं एकदम से सैड हो जाती थी कि इसने ऐसा क्यों बोला, तो वो बोलते थे कि इग्नोर कर, बोल रहा है बोलने दे, कभी तो टाइम हमारा भी आएगा कि हम भी इनसे उस बात का जवाब दे पाएंगे। अभी हम इन्हें जवाब नहीं दे रहे, जब टाइम आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इन्हें जवाब देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। उन्होंने, बहुत लोगों ने बोला कि कितनी आज़ादी दे रखी है, ऐसे वीडियो कौन बनाता है, डांस करती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन उन्होंने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड हैं, उनकी वजह से ही मैं ब्लॉग या फिर इंस्टाग्राम ये सब चला पाई हूँ। और आज ये है कि मैंने कुछ मेहनत तो की होगी जो मेरा चैनल आज मोनेटाइज तक पहुँचा है। और मेरी अगर ये मेहनत ऐसे ही बनी रही तो मैं बहुत जल्दी अर्निंग भी करना चालू करूँगी। उसके बाद मैं उन लोगों को बताऊँगी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और अगर कोई हस्बैंड वाइफ में ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की बात मान रहा है तो ये कहाँ लिखा है कि वो गुलामी कर रहा है? कौन सी किताब में ऐसा लिखा है? तो कुछ ऐसे जाहिल लोग भी इस दुनिया में हैं जो अगर वाइफ की बात मान लेता तो सीधे उससे बोला जाता है कि तू तो इसका गुलाम है, तो इसकी गुलामी कर रहा है। तो सोच को तो कोई नहीं बदल सकता, ये सोच अपने आप से ही बदली जाती है। दूसरा कितनी भी कोशिश कर ले, सोच नहीं बदली जाती। और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत लोग बोलेंगे मेरे लिए या मेरे हस्बैंड के लिए कि कितनी आज़ादी दे रखी है, वीडियो में कितना कुछ बोल रही है, मैं सही बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। बुरा लग रहा है तो लगो, लेकिन जो बात सच है मैंने वही बोली है। हस्बैंड वाइफ में ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि एक दूसरे की बात को समझो। गुलामी नहीं होती, अगर हम बात सुन रहे हैं तो ये गुलामी नहीं मानी जाती। इसलिए समय के साथ साथ अपनी सोच का बदलना भी बहुत ज़रूरी है। वो टाइम और था और ये टाइम और है, और आगे आने वाला टाइम वो कुछ और ही होगा। चलो कोई बात नहीं, इन बातों में क्या टाइम खराब करना। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। और मुझे बदलना भी नहीं है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड है और मुझे किसी का कुछ साथ नहीं चाहिए, बस उनका साथ मेरे साथ रहे, यही बहुत है। उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक आई हूँ और आगे तक भी जाऊँगी, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। इसलिए मैंने जब चैनल बनाया था, मेरा चैनल बनाने का यही एक मकसद था कि मैं अर्निंग कर पाऊँ। और चैनल जो मैंने पहले बनाया था वो मेरा किसी और नाम से था। वो चैनल मैंने 4-5 महीने चलाया, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। ये मेरा दूसरा चैनल फिर मैंने बनाया, वो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के नाम पर बनाया। क्या सोचकर बनाया? ये सोचकर कि कभी ना कभी तो मैं मेहनत करूँगी तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज होगा, और जब मोनेटाइज होगा मैं तब भी मेहनत करूँगी। उसके बाद मेहनत के बाद कभी मुझे गोल्डन या सिल्वर बटन मिलेगा तो उसमें मेरे हस्बैंड का नाम आएगा। ये सोच के मैं बहुत खुश होती थी, और भगवान ये टाइम ज़रूर लाए। बस मैं बता नहीं सकती कि मैं उसे देख के कितना खुश थी, कितना खुश हूँ, बस क्या बताऊँ। बस आप लोग मेरे ऐसा ही साथ देना, ऐसा ही प्यार देना, मेरी वीडियो का ऐसे ही सपोर्ट करना। आप लोगों का जितना मैं धन्यवाद कहूँ थोड़ा ही थोड़ा है। बस ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहना। बाय।